थर्ड केस देखो बेटा, when drawer endorses the bill to his credit। थर्ड केस बेटा देखो, जब ड्रॉवर बिल को एंडोर्स कर देता है अपने क्रेडिटर को, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुना, इसके फिर से बोल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं बिल कितने का है, 10,000 रुपये का। कब लिखा गया, जैन की 1 तारीख को, ठीक है। 10,000 का बिल है, जनवरी की 1 तारीख को लिखा गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा, दो पार्टी है, मिस्टर ए और एक दूसरा है बी। अच्छा, ए कौन है, ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन, बिल लिखने वाला, और बी कौन है, ड्रॉइंग। पहले ड्रॉवर ड्रॉइंग नहीं होंगे, पहले तो क्या होंगे, डेटर क्रेडिटर, ठीक है। देखो सबसे पहले ए ने बी को माल बेचा, जब ए बी को माल बेचेगा वही जनवरी की 1 तारीख को, तो जैन की 1 तारीख को बताओ एंट्री क्या होगी, मान लो 2019 जैन की 1 तारीख को। डेट ऐसे लिख लो या दूसरे तरीके से लिख दो, एंट्री बोलो, बी इज अकाउंट डेबिट टू बी टू सेल्स, कितने रुपए, 10,000। ये कहेगा बी मेरी एसेट है, डेटर है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और सेल्स मेरा रेवेन्यू है, बढ़ रहा है इसलिए। रूल कहता है एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और रेवेन्यू बढ़ता है तो, और ये आदमी क्या करेगा, देखो ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितने रुपए का माल खरीदा, उसने बेचा तो इसने खरीदा। ये कहेगा परचेज मेरा क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है जी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ए माल बेचने की एंट्री करेगा और बी माल खरीदने की एंट्री करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता है कि माल बेचने की एंट्री ना हो, सीधा बिल ड्रॉ करने की एंट्री हो, तो वहां से स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखना बेटा, अब मिस्टर ए बिल ड्रॉ करेगा, मिस्टर ए बिल बनाएगा, बना के किसको देगा, बी को। जब ए बिल बना के बी को देगा कोई एंट्री नहीं, अब बी उसको एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा, और साइन करके वापस किसको रिटर्न कर देगा, ए को। अब बिल किसके पास आ गया, ए के पास, तो ए एंट्री करेगा सेम डेट को, कुछ ना बोले तो सेम डेट। बी आर आया, एक बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बी आर टू डेटर, डेटर का नाम क्या था, बी। कितने रुपए का बिल आया, ये कहेगा बी आर मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और बी मेरी एसेट थी, डेटर था, घट गया इसलिए क्रेडिट। क्लियर हो ना, कोई डाउट है यहाँ तक। अच्छा, ये रूल जो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में नहीं लिखने, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, ठीक है। चलो जी, अब ये क्या करेगा, देखो एज अकाउंट डेबिट टू बीपी, ए टू बीपी, कितने रुपए, 10,000। ये कहेगा ए मेरी लायबिलिटी है, जब बीपी साइन करके देखो तो ए के नाम की लायबिलिटी खत्म, क्रेडिटर के नाम की लायबिलिटी खत्म, और लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट, और बीपी के नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कोई डाउट है तो बताओ, या तो सिंपल। अच्छा, मैंने बोला था हर केस में, जितने भी केस पढ़ा लो, हर केस में ये दो एंट्री सेम है। अब बात तो यहां से स्टार्ट होगी। अब देखो मैं कौन हूं, ए, मेरे पास एक 10,000 का बिल पड़ा है,
और मुझे किसी पर्सन सी को पैसा देना है, मुझे किसी पर्सन सी को पैसा देना है, उसको मुझे 10,000 रुपये देने। अब मुझे उसको 10,000 रुपये देने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अगर कैश नहीं है तो मैं जो मेरे पास बिल पड़ा है, BR पड़ा है, मैं उसको वो बिल ले जाके दे सकता हूँ। मैं कहूँगा ले भाई बिल ले ले, पेमेंट हो गई तेरी, ठीक है। मैं उसको पेमेंट के तौर पे कैश ना दे के बिल दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ उस केस में क्या होगा, अगर ड्रॉवर को किसी को पैसा देना है तो ड्रॉवर चाहे तो पैसा ना दे के ये बिल भी दे सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बिल को एंडोर्स कर देना। जब हम बिल एंडोर्स कर देते हैं, यानी बिल को हम अपने किसी क्रेडिटर को दे देते हैं, किसी को जिसको हमें पैसा देना होता है हम उसको बिल दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं बिल एंडोर्स कर देना। एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, बिल के फेस पे हम उसका नाम लिख देते हैं या उसकी बैक पे नाम लिख देते हैं या कोई स्लिप लगा के नाम लिख देते हैं, बिल उसको दे देते हैं। और जो पर्सन बिल को एंडोर्स करता है, जो देता है, इसे किसने एंडोर्स किया, ए ने। किसको किया, सी को। जो एंडोर्स करता है उसे बोलते हैं एंडोर्सर, और जिसको बिल दिया जाता है उसे बोलते हैं एंडोर्सी। अब एंडोर्सर कौन है, ए, और एंडोर्सी कौन है, सी। तो एक नया पर्सन हो जाएगा सी। अब देखना बेटा, सी पहले जब माल बेचा गया तो था ही नहीं, फिर जब बिल BRBP साइन किए गए तब भी नहीं था, अब आया ये, ठीक है। ए ने बिल किसको दे दिया, सी को। अच्छा सी कौन है, ए के लिए देखो मैं ए, मेरे लिए सी क्या है, क्रेडिटर। सी मेरा क्या है, क्रेडिटर। देख लो सी मेरा क्रेडिटर, मुझे सी को पैसा देना है, मेरे पास कैश है ही नहीं, मैंने बिल पकड़ा दिया, ऐसे 10,000 वाला। जब मैं इसको बिल दूंगा तो मैं कहूँगा देख सी तेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, अब मुझे तेरे को नहीं देना पैसा, ठीक है। और लायबिलिटी खत्म होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। रूल कहता है लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। लो जी भाई, सीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। और क्या चला गया मेरे पास से छोड़कर, ब्याज चला गया, कितने रुपए का। आप देखना बेटा, सी मेरी लायबिलिटी थी, क्रेडिटर था, जब उसको मैं बिल दे दूंगा तो लायबिलिटी घट जाएगी, और रूल कहता है लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। और BR मेरी क्या है, एसेट। एसेट घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। एसेट दे दोगे तो एसेट चला गया, और एसेट चला गया तो BR के नाम की एसेट कम हो जाएगी। कौन सी डेट को, कुछ नहीं बोला तो सेम डेट को, और अगर डेट बता रखी तो उस डेट को। क्लियर क्या, इसके पास से बिल चला गया, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ ए सी को बिल देगा तो एंट्री क्या करेगा, सीज अकाउंट डेबिट टू BR। सी मेरी लायबिलिटी है, घट रही है इस लायबिलिटी, क्योंकि जब बिल दे दोगे तो उसका कर्जा खत्म हो जाएगा, कर्जा खत्म हो जाएगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म हो गई तो डेबिट। और BR मेरी एसेट थी, चली गई इसलिए क्रेडिट। एसेट घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अच्छा ये क्या एंट्री करेगा, इसको कुछ पता है क्या, नहीं। अच्छा ये करेगा क्या, सी। यस, सी के पास कुछ आया, सी कहेगा BR आया, BR अकाउंट डेबिट, किसने दिया, ए ने, एज अकाउंट, कितने रुपए का, देखना बेटा। ये कहेगा BR मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए क्या, इसके बाद BR के नाम की एसेट बढ़ जाएगी। अच्छा अब क्या ये बोल सकता है ए तू मेरा क्रेडिटर है, क्यों, उसने बिल दे दिया, क्रेडिटर खत्म, यानी लायबिलिटी क्या हो गई, घट गई। अच्छा सॉरी, हाँ इसके लिए तो क्या था, डेटर। सी के लिए क्या था, क्योंकि देखो मेरे पास सुना, सी मैं सी, मुझे किससे पैसा लेना है, ए से पैसा लेना है, तो ए मेरा क्या होगा, डेटर। तो अब ये बोल सकता है कि तू मेरा डेटर है, नहीं, क्यों, डेटर ने मुझे पेमेंट के तौर पे क्या दे दिया, BR दे दिया। तो ए के नाम का डेटर खत्म, यानी एसेट खत्म। एसेट घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रूल कहता है एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं। एंट्री होगी BR अकाउंट डेबिट टू ए। कोई डाउट है तो बताओ। अब मैच्योरिटी डेट आएगी, फिर से वही, जैन के 1 से फेब के 1 महीना, फेब के 1 से मार्च के 1 2 महीना, मार्च के 1 से अप्रैल के 1 3 महीना प्लस 3 दिन, अप्रैल की 4 तारीख, अप्रैल की 4 तारीख को यानी मैच्योरिटी डेट को बिल किसके पास है, सी के पास। सी को पैसा मिलेगा और कौन देगा, बी। ए क्या करेगा, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो जरा, सी के पास पैसा आएगा, सी कहेगा कैश आ गया, कैश आ गया, या चेक से पैसा मिलेगा तो बैंक, ठीक है, चेक से मिलेगा तो बैंक डेबिट। किसने दिया भाई,
कुछ चला गया, BR चला गया, कितने रुपए? ये कहेगा कैश टू BR कितना, 10,000। अब देखना बेटा, ये कहेगा कैश के नाम की एसेट बढ़ गई और BR के नाम की एसेट क्या हो गई, बढ़ गई। कैश टू BR, सी अपनी बुक्स में करेगा कैश आया और BR गया, कैश मेरी एसेट है बढ़ रही है डेबिट और BR मेरी एसेट है घट रही है लिख रही। और ये तो वही कहेगा BP आ गया, या यूं बोलो BP के नाम की लायबिलिटी घट गई, BP के नाम की लायबिलिटी घट गई 10,000 रुपए से। ये कहेगा BP मेरी लायबिलिटी घट रही है इसलिए, और कैश मेरी एसेट है घट रही है इसलिए क्रेडिट, या बैंक मेरी एसेट है घट रही है इसलिए कितना। ये चारों केस में ये एंट्री करेगा क्योंकि इसको तो पेमेंट ही करनी है। ये कहेगा BP के नाम की लायबिलिटी घट गई, हर बार ये पेमेंट ही करेगा चारों केस, और कैश चला गया इसके पास से, कैश इसके एसेट है घट रही है इसलिए क्रेडिट। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है? किसी को डाउट है? तीसरा केस ध्यान रखना एंट्री क्या हो रही है, चलो एंट्री याद रहनी चाहिए।